हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि सामाजिक परिवर्तन के अर्थ क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन के परिभाषाएं क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन के जो घटक हैं, ये सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आपको जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारे होल स्टडी के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एक नेट JRF का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप सामाजिक परिवर्तन के वीडियो पाएंगे, जिसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन में जो बाधक तत्व हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो होती हैं सामाजिक परिवर्तन में एक बाधक के रूप में सामने आती हैं। और एक बात और जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है कि जो लोग नए चैनल पर नए होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम उसी उत्साह के साथ वीडियो को प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात और, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आप शेयर करेंगे तो फिर बढ़िया रहेगा। समाज है, एक दूसरे से जुड़ना जो है वो हमेशा प्रॉफिट ही देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग समाज शास्त्र के कुछ विषयों को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें बातें होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है सामाजिक परिवर्तन। जानते हैं सामाजिक परिवर्तन में जो है, देखिए किसी भी समाज में परिवर्तन तो अवश्य होता है, चाहे वह कोई भी समाज हो, परिवर्तन तो होता ही होना है। ठीक है, यह बात दूसरी है कि कुछ समाजों में अपेक्षाकृत तेज़ी से परिवर्तन होता है और कुछ समाजों में जो होता है मंद गति से परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन होता जरूर है। ठीक है, हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन में जो है सबसे अधिक भूमिका जो है राज्य और शिक्षा की होती है। अगर सामाजिक परिवर्तन में हो भी रहा है तो सबसे अधिक भूमिका जो होती है शिक्षा की होती है और एक राज्य की होती है। तब साफ जाहिर है कि रूढ़िवादी राज्य और रूढ़िवादी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में बाधक होते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन के कारण होते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन में भूमिका अपनी अहम निभाते हैं, वही बाधक भी हो जाते हैं यदि वह रूढ़िवादी हो तब। ठीक है, तो अगर देखें इसके अतिरिक्त समाज में की जो संस्कृति होती है, धर्म होते हैं और लोगों का जो स्वार्थ होता है, उचित शिक्षा का जो अभाव होता है, सामाजिक परिवर्तन में बाधक होते हैं। तो चलिए हम इस पर स्पष्ट कर देते हैं। जो हेडिंग वाइज है उसको आप देखिएगा। देखिए, जो पहला बाधक तत्व है उसमें आप देखेंगे रूढ़िवादी राज्य। रूढ़िवादी क्या होता है? तो देखिए, रूढ़िवादी राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से है जो मूल रूप से किसी संस्कृति अथवा धर्म पर आधारित होते हैं। जैसे क्या है, सामाजिक परिवर्तन जो वह होता है कि मान लीजिए से अगर परिवर्तन हो रहा है तो जो उसमें बाधक तत्व आते हैं एक रूढ़िवादी के तौर पे, तो वहाँ पे जो मूल रूप से संस्कृति है और धर्म है वह हमेशा बाधक बनी रहती है। और अगर उसमें कुछ ही परिवर्तन हो रहा है तो इसी के अंतर्गत, यानी वह धर्म और संस्कृति के अनुरूप ही वह परिवर्तन होगा। अब जैसे देख लीजिए, उदाहरण भी दिया गया है इस्लामिक राज्य। ये जो भी नियम या कानून बनाते हैं वे इनकी संस्कृति या धर्म पर आधारित होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई नियम बनेगा, कोई परिवर्तन भी होगा, तो वह संस्कृति और धर्म पर के जो है नीचे ही होगा, यानी उसके अंदर ही होगा, उस धर्म के और संस्कृति के खिलाफ वो नहीं जाएगा। यही कारण है कि ऐसे राज्यों में सामाजिक परिवर्तन बहुत मंद गति से हुए हैं। और इसका जो है जीता जागता उदाहरण जो है इस्लामिक राज्य है। चाहे वह इस्लामिक राज्य हो, चाहे वह कोई इस्लामिक देश हो। जैसे अगर एक गांव भी देखिएगा, उसमें तो अगर वो जो है इस्लाम धर्म के लोग उसमें मैक्सिमम लोग रहते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन वो बड़े अपने धर्म को मानने वाले होते हैं, पक्के होते हैं, वो उसके बाहर जाकर के कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये रहे रूढ़िवादी राज्य। अब बात कर लेते हैं रूढ़िवादी शिक्षा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बाधक है। रूढ़िवादी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में, देखिए रूढ़िवादी शिक्षा से तात्पर्य उस उदार शिक्षा से है जो मूल रूप से समाज की संस्कृति और धर्म पर आधारित होती है। जो रूढ़िवादी शिक्षा है तो उसका तात्पर्य जो है उदार शिक्षा से, यानी कहने का तात्पर्य है जो शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम होंगे, जो पाठ्यचर्या होगी, वह एक क्या होगी, धर्म के अनुरूप होगी, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होगी। इसलिए यह भी जो है एक सामाजिक परिवर्तन के बाधक तत्व के रूप में देखी जाती है। इस शिक्षा द्वारा बच्चे में सांस्कृतिक और धार्मिक संकीर्णता का विकास होता है।
और बच्चों की जो सोच है वह सोच व्यापक स्तर पर ना होकर के एक जो है सीमित स्तर तक ही रह जाती है, और क्योंकि वह धर्म के अंदर ही अपने सोचने की जो है सोचना और विचार करने की क्षमता को विकसित की जाती है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी संस्कृति और धर्म के प्रतिकूल किसी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, अतः ऐसे समाज में सामाजिक परिवर्तन जो है बहुत मंद गति से होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी वहाँ पे परिवर्तन होगा, मान लीजिए अगर विद्यालय है, वहाँ पाठ्यक्रम हो रहा है, कोई पाठ्यक्रम है या कोई पाठ्यचर्या है, या वहाँ पे जो कोई एक्टिविटी होती है शिक्षा से संबंधित, तो वह जो है वहाँ की संस्कृति और धर्म के अंदर ही होगी, उसके नियम के खिलाफ नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे जो है तीसरा बाधक तत्व जो है संस्कृति है। सामाजिक परिवर्तन का एक जो है तीसरा बाधक तत्व में देखेंगे तो संस्कृति है। जो राज्य प्रगतिशील होते हैं और उनकी जिनकी शिक्षा भी प्रगतिशील होती है, उनमें भी सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती है। तो उनमें जो है संस्कृति सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती है। हम जानते हैं कि किसी भी समाज में लोग प्रायः उन सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते जो उनकी संस्कृति के प्रतिकूल होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों देखिए क्या थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए कोई भी सामाजिक परिवर्तन है और उसमें संस्कृति बाधा डालती है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वह किस तरीके से डालती है उसको जानते हैं। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी समाज में लोग प्रायः उन सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते जो उनकी संस्कृति के प्रतिकूल हो। तो जो हम अगर मान लीजिए कोई परिवर्तन है, एक जो है अगर वह परिवर्तन धर्म के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है, तो क्या होगा, उससे परिवर्तन नहीं माना जाता है, उससे परिवर्तन भी माना जाता है तो उसको प्रतिकूल मानते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अपनी मूल भारतीय संस्कृति को ले लीजिए, उसमें एक मूल तत्व है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो है एक बंटा हुआ है वर्ण व्यवस्था। इस संस्कृति में जाति विवाह की प्रथा है। परिणाम यह है कि आज भी अधिकतर लोग अंतर जातीय विवाह का विरोध करते हैं और इस सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालते हैं। तो यह क्या है, आपने उदाहरण देख लिया, उदाहरण से अब बातें स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि हम भारतीय मूल के ही हैं तो एकदम वर्ण व्यवस्था तो अच्छे से समझते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि संस्कृति भी एक सामाजिक परिवर्तन की बाधक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, धर्म ले लेते हैं। देखिए आ गया, धर्म भी जो है हमारे सामाजिक परिवर्तन में एक बाधक कारक है। और देखिए बाधक ये है, धर्म किस तरह से, यूँ धर्म संस्कृति का ही एक अंश होता है। देखिए धर्म किसका अंश होता है दोस्तों, संस्कृति का अंश होता है, परंतु इसे हम अलग से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक बाधा धर्म ही डालता है। देखिए अगर ये सामाजिक परिवर्तन है उसमें सबसे अधिक अगर कोई बाधा डालता है तो वह धर्म ही होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जिस समाज में जिस धर्म का पालन किया जाता है उसके अधिकतर सदस्य धर्म के प्रतिकूल कार्य करने में भय खाते हैं। वे धर्म के प्रतिकूल सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने में भी भय या उन्हें डर लगा रहता है। तो इसलिए जो है धर्म जो है बहुत अधिक जो है नियंत्रित करता है सामाजिक परिवर्तन होने से। सामाजिक परिवर्तन में बाधा है ये धर्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे निहित स्वार्थ। निहित स्वार्थ में क्या है, लोग जो है अपने स्वार्थवश भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का एक बाधक तत्व जो है आपका पांचवा बाधक तत्व निहित स्वार्थ है। और वह क्या है, निहित स्वार्थ, व्यक्तिगत निहित स्वार्थ। वह सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। अपने भारतीय मूल को ले लीजिए, समाज में ले लीजिए कि अपने भारतीय मूल के समाज में एक और महिला ये पुरुष के समान अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर पुरुष अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। महिला आरक्षण इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे महिला आरक्षण वाला। तो देखिए ये निहित स्वार्थ जो है ये बाधक तत्व है। अब बात कर लेते हैं उचित शिक्षा का अभाव। उचित शिक्षा का अभाव भी जो है एक सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व है। इसमें देखिए उचित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो मनुष्य को किसी भी प्रकार की संकीर्णता से बाहर निकालकर उसे उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। जो है अगर उचित शिक्षा दी जा रही है तो मनुष्य को वह क्या करता है, एक खुले वातावरण की तरह, यानी खुले प्रकार से सोचने की क्षमता प्रदान होती है। अगर वह उचित शिक्षा में है
तो इस प्रकार के जो वह क्या करता है, वह किसी भी संकीर्णता में नहीं रहेगा, चाहे वह कोई धर्म हो चाहे संस्कृति हो, वो उसके आड़े नहीं आती है। उसमें अगर ऊंची शिक्षा का जो है ऊंची शिक्षा दी जाती है, लेकिन अगर ऊंची शिक्षा का अभाव है तो ठीक है, वह जो है हमेशा जो है परिवर्तन होने से डरेगा और परिवर्तन कर भी नहीं पाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है बाधक तत्व में आएगा ऊंची शिक्षा का अभाव। यहाँ पे देखिए कि ऊंची शिक्षा से तात्पर्य बताया जा रहा है कि मनुष्यों को किसी भी प्रकार की संकीर्णता से बाहर निकालकर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, उनमें विवेक शक्ति का विकास करती है, हाँ, और समय के साथ संसार में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार करती है। अब हमारे कदम इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो परिणाम हम देख ही रहे हैं, हमारे भारतीय समाज में अब सामाजिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा सामाजिक परिवर्तन के जो बाधक तत्व हैं। उसमें आप लोगों ने देखा कि रूढ़िवादी राज्य, रूढ़िवादी शिक्षा। तो देखिए रूढ़िवादी याद रखिएगा हेडिंग के तौर पे, रूढ़िवादी राज्य, रूढ़िवादी शिक्षा, तो संस्कृति, धर्म और निहित स्वार्थ, उचित शिक्षा का अभाव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे पॉइंट के साथ, और दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, आप सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।